हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 53। फर्स्ट, नीलगिरी माउंटेन रेलवे भारत का एकमात्र रैक रेलवे है जिसे 2005 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। दार्जिलिंग हिमालयी रेलवे 1999 में यूनेस्को में शामिल हुआ। सेकंड, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खिलाड़ी किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो वो स्क्रीन तकनीक का प्रयोग करते हैं। थर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2022 में कब मनाया गया था? वो 1 अक्टूबर को मनाया गया था। 1 अक्टूबर को और भी 2 दिवस मनाए जाते हैं, टोटल 3 है। फर्स्ट, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे 1 अक्टूबर और एक अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस ये 1 अक्टूबर, तीनों 1 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। 7 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कपास दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल बालिका दिवस, 15 अक्टूबर को इंटरनेशनल ग्रामीण महिला दिवस और 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस, इंटरनेशनल खाद्य दिवस, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस और 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय पोलियो दिवस मनाया जाता है। माघसाजी के नाम से मकर संक्रांति कौन से प्रदेश में मनाया जाता है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। मकर संक्रांति को अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, जैसे गुजरात में उत्तरायण के नाम से, उत्तर प्रदेश में खिचड़ी पर्व के नाम से, उत्तराखंड में धुदुती के नाम से, असम में भोगाली बिहू, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के नाम से, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से, केरल में मकर विलक्कू के नाम से और कर्नाटक में एतु विरोधु के नाम से मनाया जाता है। 5 नंबर है, टोक्यो पैरालिम्पिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते? तो उसने 8 रजत पदक जीते हैं। और 6 नंबर, तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य जो फेस्टिवल्स हैं उसमें है बुरीबूट, सियांग नदी, सोलुंग, तोरग्या महोत्सव और चालो लोकू, ये सभी अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख त्यौहार हैं। 7 नंबर, ईश्वरी प्रसाद किस नृत्य से संबंधित हैं? तो वह कथक नृत्य से संबंधित है। 8 नंबर, 2011 जनगणना के अनुसार कृषि श्रमिकों का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो वो 54.6% का हिस्सा है। 9 नंबर, यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे कर्नाटक साम्राज्य के रूप में वर्णित किया है। किस रूप में वर्णित किया है? कर्नाटक साम्राज्यमु के रूप में वर्णित किया है। 10 नंबर है, महाराणा कुंभा मेवाड़ के महाराणा थे और इन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी। पुस्तक का नाम था संगीत राज और विजय स्तंभ निर्माण महाराणा कुंभा द्वारा ही कराया गया है। 11 नंबर, पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो वो शाह आलम द्वितीय था। 12 नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को सराय ए अदल के रूप में जाना जाता था। यहाँ पे प्रश्न बनेगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान वस्त्र बाजार को किस रूप में जाना जाता था? तो वो सराय ए अदल के नाम से जाना जाता था। 13 है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों तथा आदेशों की समीक्षा करने के का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 137 में है। अनुच्छेद 138 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्रों में वृद्धि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 139 में कुछ चुनिंदा विषयों पर रिट जारी करने की शक्ति है और अनुच्छेद 139A में कुछ मामलों का स्थानांतरण बताया गया है। 14, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश था। वो देश कौन सा था? तो वो सोवियत संघ था। सोवियत संघ से ही पंचवर्षीय योजनाएं ली गई हैं। जो हमारे देश में पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो सोवियत संघ से ही ली गई हैं। 15 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है? तो वह अनुच्छेद 141 है। अनुच्छेद 141 में इसका उल्लेख किया गया है। न्यायिक अधिकारी द्वारा
सुप्रीम कोर्ट की सहायता किस अनुच्छेद में है? तो वो 144 में। अदालत के नियम का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 145 में। और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या अनुच्छेद 147 में की गई है। 16 नंबर यहाँ पर संसदीय समितियों के संबंध में कुछ बातें हैं जो कि प्रश्न पूछता है कि कौन सी बातें सत्य हैं और कौन सी बातें असत्य हैं। तो यहाँ पर सत्य बातें हैं और इसके अलावा जो भी होगा वो असत्य होगा। तो अगर आपको सत्य पता होगा तो आप असत्य को खुद ही चुन लेंगे। इसमें फर्स्ट है, एक मंत्री लोक सेवा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है और प्राक्कलन समिति के सदस्यों को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। एक मंत्री प्राक्कलन समिति का सदस्य हो सकता है यदि उसे अध्यक्ष स्पीकर द्वारा मनोनीत किया जाता है। चौथा है, सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। यहाँ पे पूछ सकता है कि 2 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 1 वर्ष का होता है, तो 1 वर्ष करेक्ट होगा। 17 नंबर, कोपेन के योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को अक्षर ई से निरूपित किया जाता है? तो वह ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। कोपेन द्वारा जलवायु वर्गीकरण किया गया 5 प्रकार में, जैसे ए में, जिसको ए अक्षर से निरूपित करते हैं, उष्ण कटिबंधीय सवाना। बी शुष्क जलवायु। सी उष्ण शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय। और डी महाद्वीपीय या शीतल वन। 18, जवाहर रोजगार योजना पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी। तो जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी? तो वो 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी, जो कि 1985 से 90 तक था। 19 नंबर है, लिग्नाइट के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के किस शहर में स्थित हैं? तो वो नैवोली में है। और बक्साइट उड़ीसा में है इसका। और लौह अयस्क के लिए झारखंड, तांबा के लिए खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, और अभ्रक के लिए आंध्र प्रदेश। 20 नंबर है, नदियों का उद्गम स्थान। कौन से नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? तो गंगा का गंगोत्री हिमनद से, महानदी का सिहावा पर्वत से, गोदावरी का त्र्यंबकेश्वर से और सतलुज का रक्षा स्थल से है। 21 नंबर, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो वह सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्यह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। 22 नंबर, अटल पेंशन योजना के लाभार्थी बनने के लिए आयु मानदंड क्या है? तो वो 18 से 40 वर्ष का आयु मानदंड है। और अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 में की गई थी। 23 नंबर, ऊर्ध्वपातक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो शुष्क बर्फ, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन की गोलियां, कपूर, ये सब ऊर्ध्वपातक पदार्थ में आती हैं। 24 से किस समूह के तत्वों को कैलोजन कहा जाता है? तो समूह 16 को कैलोजन कहा जाता है। और कैलोजन समूह मतलब ऑक्सीजन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कैलोजन कहा जाता है। कौन सा अम्ल जैतून के तेल का 55 से 80% हिस्सा बनाता है? तो वो हो जाएगा जो इसे खाना पकाने में अधिकांश तरीकों के लिए एक अच्छा विकल्प बनाता है, तो वो ओलिक अम्ल होगा। शेरिक अम्ल ताड़ का तेल, आर्किक अम्ल मूंगफली में, लॉरिक अम्ल नारियल तेल में और सियालिक अम्ल आंसू में पाया जाता है। 26 है, यकृत के विषय में बातें हैं यहाँ पे। यह पित्त रस को स्रावित करता है। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लाल भूरे रंग की ग्रंथि भी यकृत, और यह पेट की दाईं ओर में स्थित होता है। 27 नंबर है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहाँ गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो वो है सिक्किम में किया है। और दुनिया का पहला जैविक राज्य बना है सिक्किम। यहाँ पर अम्मा योजना और वहिनी योजना भी सिक्किम में चलाई गई हैं। 28 नंबर है, हाल ही में सौरभ गांगुली किस राज्य के टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो वह त्रिपुरा के बने हैं। और मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर हैं रणबीर कपूर, प्यूमा के हरमीत कौर और यूनिसेफ इंडिया के आयुष्मान खुराना ब्रांड एम्बेसडर हैं। 29 नंबर है, हाल ही में सलमान रुश्दी
को जर्मन शांति पुरस्कार 2023 में सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया है? 2023 में। और किनको किया गया है? सलमान रुश्दी को। हाल ही में ट्विटर ने अपना लोगो लॉन्च किया है। ट्विटर का लोगो पहले एक चिड़िया ऐसे होता था, ब्लू कलर और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन में, बट अभी उसका लोगो चेंज कर दिया गया है। और यहाँ पे फेसबुक को कब लॉन्च किया गया था? 2004 में फेसबुक लॉन्च हुआ था, ट्विटर 2006 में और इंस्टाग्राम 2010 में। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपको इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, इसलिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।